तो ये पहला वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ। पता नहीं ये डालूँगा कि नहीं डालूँगा यूट्यूब पे। अच्छा, कैमरा इस तरफ है, यहाँ देख के बात करनी है, वो आदत होती है ना अपने को भी देखने की। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? तो 2021 मुझे अभी भी याद है जब रिज़ल्ट आया था बीकॉम फाइनल सेमेस्टर। तो उससे 2-3 महीने पहले मैंने शुरुआत कर दी थी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की। उस समय मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, IBPS PO दिया था 2-3 महीने की प्रिपरेशन में, लेकिन वो नहीं निकला ऑफ कोर्स। फिर अगले साल फिर RRB PO प्री RRB PO दिया, वो भी नहीं निकला, प्री नहीं निकला मतलब। फिर RRB क्लर्क, वो भी नहीं निकला। IBPS क्लर्क, वो भी नहीं निकला। तो फिर एक टाइम बाद सेल्फ डाउट होने लग गया था कि जब तुम लगभग लगभग 1 साल तो हो ही गया था प्रिपरेशन को। ऐसा लग रहा था यार 1 साल हो गया प्रिपरेशन को, फिर भी नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, नंबर आ नहीं रहे, प्री भी नहीं निकल रहा, जॉब तो बहुत दूर की बात है लेना। क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो स्पीड मांगता है विद एक्यूरेसी। लेकिन फिर IBPS PO 2022 हुआ तो प्री निकल गया। काफ़ी अच्छा खासा गैप था प्री की कट ऑफ में और मेरे मार्क्स में। लेकिन फिर वही मेंस का जब एग्ज़ाम दे के आया तो लगा अभी भाई अभिषेक बॉस, अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे था मैं, क्या ही बताऊँ। भले ही कट ऑफ से तो 1.5 नंबर ही कम थे, बट वो आ भी जाते तो फाइनल सिलेक्शन तो खैर होने से रहा, बस एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो जाता, बट नहीं निकला। शायद 5 जनवरी को रिज़ल्ट आया था, मुझे अभी याद है 5 जनवरी 2023 को आया था IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट। सो आई डिडंट गेट थ्रू इट। SBI क्लर्क का भी रिज़ल्ट आया तो उसका प्रीलिम्स नहीं निकला। तो फिर वही होता है ना, इंसान का दिमाग बहुत नेगेटिव होता है। तो मैं सोचने लग गया कि कहीं IBPS PO प्री तुक्के में तो नहीं निकला। लेकिन वही फिर अपने आप को संभाला, एक हफ़्ता 10-15 दिन का ब्रेक लिया, फिर दोबारा कोशिश करी, सोचा एक और ट्राई मारूंगा इस बार जम के। बस दिमाग में मैंने ये रखा हुआ था कि ये साल मेरा लास्ट ईयर होगा प्रिपरेशन का। हाँ, मेरे पास कोई सेकंड प्लान था नहीं। M.Com ढाली हुई थी, बट वही है, M.Com करके कुछ होता नहीं, B.Ed करनी पड़ती फिर जाके कहीं टीचिंग लाइन में हो पाता। लेकिन अगर घर वालों के पास इतना पैसा होता तो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता। तो टाइम था नहीं ज़्यादा मेरे पास, तो बस एक और शॉट ले लूँ। तो प्रिपरेशन दिख गई थी मुझे, मार्च अप्रैल में मुझे पता लग गया था कि प्री तो मैं सारे ही निकालूंगा इस साल। और विच आई डिड, सारे प्री निकाले सिवाय RB असिस्टेंट के। उसका प्री पता नहीं क्या ही होता है, 96 अटेम्प्ट किए थे फिर भी नहीं निकला, लेकिन बाकी सारे प्री निकलते गए। RRB PO मुझे भी याद है, RRB PO प्री निकला, उसका मेंस दे के आया था मैं। फिर उसका मेंस 15 दिन के बाद, क्योंकि मेंस होता है, हाँ ऑफ कोर्स प्रिपरेशन तो मेंस की पहले से शुरू करते हैं, बट वो जो 15 दिन का गैप था ना एडमिट कार्ड आने में और मेंस का पेपर होने में, तो 10 दिन तो मैं वायरल की वजह से बीमारी रहा। बट उस बीमारी में भी मैंने क्वांट और रीजनिंग ज़्यादा नहीं करी, मैंने GA पे ज़्यादा फोकस करा। आई विल अटैच माई स्कोर कार्ड हेयर समवेयर, जहाँ मैं दिखाऊंगा कि मेरे क्वांट और रीजनिंग में 19 अटैम्प्ट थे। लेकिन हाँ, GA में मैंने 26 अटैम्प्ट किए थे। हाँ, नंबर भले 14-15 आए, बट वो थोड़ा एज दे गया मुझे। कंप्यूटर मैंने कुछ खास पढ़ी नहीं थी। तो हाँ, ओवरऑल मेरे नंबर, मेरी स्टेट की कट ऑफ उत्तराखंड से 978 गई थी। मैंने पहले EWS कैटेगरी से भरा था, बट सेम ही कट ऑफ होती है EWS और जनरल की, तो मैं जनरल की कट ऑफ पार कर गया था। बाद में जब स्कोर कार्ड आया तो आई हैव स्कोर 93। फिर मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू का भी अलग सीन हुआ। आई थिंक 7 नवंबर को इंटरव्यू था RRB PO का, 4 नवंबर को मेरा SBI PO प्री था, 5 तारीख को मेरा IBPS PO मेंस था। तो SBI PO प्री दिया 4 को, 5 तारीख IBPS PO मेंस दिया। शाम की शिफ्ट थी, मतलब एक ही शिफ्ट थी, शाम का टाइम था। जैसे तैसे मैंने पेपर दिया, 6-6:15 बजे छूटा, 7 बजे तक बस पकड़ी लखनऊ की। अगले दिन सुबह लखनऊ इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू वाज क्वाइट गुड, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो उन्होंने मुझे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे। खैर इसके बारे में मैं पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बाद में दूंगा, अभी मोटा मोटा ही बताऊंगा कि इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया एंड दे गेव मी वेरी गुड मार्क्स। दे गेव मी आई थिंक 74 और 75 आउट ऑफ 100। तो फिर वही
फिर अभी तक IPS PO मेंस का रिज़ल्ट तो आया है नहीं। आज तारीख है 13 जनवरी। SBI PO मेंस का रिज़ल्ट के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो फिर उसके साथ साथ कहाँ पे था मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। तो हाँ, फिर क्या हुआ, फिर इस बीच मैंने RBI असिस्टेंट का प्री दिया, बट वो निकला नहीं दिसंबर के टाइम पे, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी, मुझे लगा निकल जाएगा। फिर कुछ एग्ज़ाम्स थी नहीं, SBI क्लर्क था, बट वही था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स तो मैं निकाल ही लूँगा, तो मैं कितना ही पढ़ लेता था, मुश्किल से 4-5 घंटे। अब दिमाग में केवल एक ही चीज़ चल रही थी, RRB PO का फाइनल रिज़ल्ट। वो बहुत सर दर्द कर रहा था मेरा, क्योंकि भले ही मेरे 93 मार्क्स थे, डिफरेंस काफ़ी डिसेंट था, 16 मार्क्स अबव थे, बट वही ना, वैकेंसी केवल 18 थी जनरल कैटेगरी की, और 4 EWS की भी जोड़ दूँ तो 22 वैकेंसी थी। तो एक टाइम पता सा लगा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन जब आई 1 तारीख और जब रिज़ल्ट देखा तो वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। मजा ही मजा है, मजा ही मजा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, कृष्णा नाम है उसका। तो हम दोनों ने जब देखा रिज़ल्ट तो वो खुशी एकदम नेक्स्ट। लाइब्रेरी में था मैं, बट वही है कि रिज़ल्ट आने के कुछ 10-15 मिनट पहले मैं लाइब्रेरी से बाहर आ गया था धूप सेकने के लिए। तो रिज़ल्ट देखा तो नेक्स्ट लेवल खुशी। वो खुशी मतलब एकदम ऐसी होती है ना, अनइमेजिनेबल, मतलब वो हैप्पीनेस कुछ ऐसी है, वो बता नहीं सकते बातों में। मुझे भी आज से 1-1.5 साल पहले ऐसा लगता था कि क्या ही निकाल पाऊँगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत वो सपना होता है ना, कुछ ऐसे ड्रीम होते हैं कि यार कभी मैं बन भी पाऊँगा कि नहीं भी बन पाऊँगा, निकाल भी पाऊँगा कि नहीं भी निकाल पाऊँगा। बट वो हो गया फाइनली। फिर मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल किया, फिर दादी को। तो खुशी कुछ अलग ही थी, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो वही है, मतलब फिर जब निकला तो उसके बाद इन्जॉय तो किया उस दिन काफ़ी, 1-2 दिन तक खूब मज़े किए, पार्टी वार्टी करी। सही था, मतलब वो मोमेंट ऐसा है, मतलब वो मैं बता नहीं सकता अभी, अगर कभी टाइम मिलेगा डिटेल में। वो मतलब वो सक्सेस मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, उसका रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता था। बीइंग अ एल्डर सन ऑफ योर फैमिली, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तुम्हारी। फिर जब घर की कंडीशन भी कुछ खास ना हो तो फिर होता है। बट हाँ, मैजिक होता है अगर तुम ऑनेस्ट हो अपने साथ और कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी इज़ द की, वो हर कोई बोलता है, हम कुछ अलग नहीं करते, इतना मैंने देखा। टॉप जो बोलते हैं ना टॉपर, अपना आपको टॉपर नहीं बोल रहा हूँ पहली बात, लेकिन फिर भी मैंने इतना देखा है कि टॉपर लोग या जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट होते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते। मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं वही करता गया जो सब करते हैं, सब करते हैं। बट तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और मॉक देना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कंटिन्यूसली मॉक दे रहे हो ना, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। मेंस के फुल मॉक मत दो, बट सेक्शनल मॉक जरूर दो। और GA पढ़ो, जितना ज़्यादा GA पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतने ज़्यादा तुम बाकी बच्चों से आगे निकलोगे। क्योंकि एक मेंस में ऐसा होता है ना, क्वांट रीजनिंग में सब बराबर स्कोर करते हैं, इंग्लिश में भी एवरेज 60-70% बच्चे सेम ही स्कोर करते हैं, सेम ही रेंज में। बट GA में एज ले जा लेते हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो GA में ज़्यादा टाइम देते हैं, जो GA को ज़्यादा रिवाइज करते हैं। और डैट इज़ वाई आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। क्योंकि वही है, थोड़ा बड़ी बात हो जाएगी, बट जो मैंने रगड़ा है पिछले 1 साल में, मैंने बहुत रगड़ा है। मेहनत इतनी करो कि कामयाबी खुद तुमसे कहे। आ रहा हूँ बहनचोद, गाना गुच्छा इंसान के। मैंने कोई भी सोशल मीडिया साइट नहीं चलाई एक्सेप्ट ट्विटर और यूट्यूब। इंस्टा फेसबुक सब बंद था। तो यही है कि मतलब एक टाइम में तो तुम्हें रगड़ना ही है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम 1 साल रगड़ो, जम के रगड़ो 1 साल। अगर तुम हर दिन 5-5 6-6 घंटे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हें 2 साल 2.5 साल तक करना पड़ेगा। तो यही फिर RRB PO निकला, तो फिर मैं घर चले गया अपने वापस। घर मतलब ऋषिकेश चले गया था मामा जी के पास। फिर हम दिन में खाना खा रहे थे 11 तारीख को मेरा SBI क्लर्क प्रीलिम्स भी था, बट फिर मैंने दिया नहीं। पहले सोच रहा था दूंगा, फिर मैंने कहा यार छोड़ो, क्लर्क है क्या ही, अब तो क्या ही देना, अब तो PO बन गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 11 तारीख को हम खाना खा रहे थे दिन में 12 बजे, मामा जी लोग सब। तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया मुझे कि मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है, देख ले। तो मैं श्योर था, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा मेंस गया था, मैं ही बताता हूँ। मैंने रीजनिंग में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, क्वांट मैंने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। रीजनिंग में मुझे अब भी याद है, जब आखिरी के 11-12 मिनट बचे हुए थे, तो मेरा केवल एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ था। मतलब उतने पूरे सेक्शन में जो साइड में आता है ना क्वेश्चन बार, मेरे केवल एक क्वेश्चन में ग्रीन था।
बट फिर भी अब इतना एक्सपीरियंस हो गया था मेंस एग्ज़ाम देने का, मैं फिर भी वहाँ पे हाइपर नहीं हुआ। हाँ, अगर वो मेरा पहला या दूसरा मेंस होता तो मैं वहाँ पे हाइपर हो जाता, नर्वस हो जाता एकदम खतरनाक वाला, क्योंकि रीजनिंग था ही पहला सेक्शन। बट फिर भी मैंने होप नहीं कोई, एक पज़ल मैंने हिट कर दी। तो 4, भले उस पज़ल के केवल 3 ही क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन रीजनिंग में हुए, 6 क्वेश्चन क्वांट में हुए। जीए में मैंने 21 क्वेश्चन किए, जिसमें से 2 तो साफ साफ गलत थे, तो आई थिंक 19 से 18 मेरे वहाँ से ही हो गए। और रही बात इंग्लिश की, तो आई थिंक वहाँ भी मैंने 23-24 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, डिस्क्रिप्टिव भी ठीक ठाक ही गया होगा, तो मेरा SBI PO मेंस निकल गया, जो कि कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। तो अब मैंने सोचा जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जाना नहीं जाना, पहले बात तो सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि SBI PO में से मेरे ज़्यादा नंबर आए होंगे, 3 या 4 नंबर मैक्स टू मैक्स ऊपर होंगे कट ऑफ से, जहाँ तक मुझे लगता है, जिस हिसाब से मेरा पेपर गया था। बट फिर भी मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता हूँ, सो आई विल गिव द इंटरव्यू ऑफ दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो, ताकि एक एक्सपीरियंस हो जाए। सिलेक्शन होना नहीं होना, बाद में ज्वाइन करना नहीं करना, वो बहुत बात की, इतना लंबा मैं कभी नहीं सोचता हूँ। बस इतना है कि हाँ, वो मैं ज़रूर दूंगा, उसका इंटरव्यू ज़रूर दूंगा। बाकी मुझे इस चीज़ की बहुत RRB PO निकलना हो सकता है एक टाइम बाद ऐसा भी लगे कि इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट हाँ, मेरे स्टेट से निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड में मेरा सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से हो चुका था, मतलब हो गया था। हमारी कट ऑफ गई थी जनरल की 50-100 में से फाइनल कट ऑफ, एंड आई हैव स्कोर्ड 52। वो भी मैं अटैच कर दूंगा यहाँ कहीं पे, अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो यही बात है फिर। तो मुझे उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा। भले स्टार्टिंग में पहले तुम्हें लगता है ना कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो क्या ही हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल, खतरनाक ही कुछ, मतलब अच्छी बात है सिलेक्शन हो जाता है। बट उसके बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आते, मतलब हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन लेना, बट उसके बाद भी अगर तुम जैसे पहले हो वैसे भी बाद में रहते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर अपना वैसे रखना। वो कहते हैं ना कि जब तुम असफल रहते हो, व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल, तब तुम्हारी पेशेंस का चेक होता है, और तब तुम्हारे कैरेक्टर का चेक होता है। और जब तुम सफल हो जाते हो तब भी तुम्हारा कैरेक्टर चेक होता है, तब तुम्हारा अहम चेक होता है कि हाउ गुड एज अ पर्सन यू आर। क्योंकि बहुत बच्चों का पेपर नहीं निकलता है, और बहुत बच्चे तुमसे ज़्यादा डिजर्विंग हो सकते हैं, डिजर्विंग इन द सेंस वो मेहनत तुमसे ज़्यादा कर रहे हैं, बट हाँ कभी कभी नहीं हो पाता है। क्या पता वो इस जॉब के लिए ना बने हो, इससे कुछ बेटर के लिए बने हो। बट यही था मेरा जो था। कभी मैं डिटेल में बताऊँगा कि हाउ आई क्लियर्ड RRB PO एग्ज़ाम एक बार दोबारा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर ढंग से कभी टाइम मिला तो पूरा बताऊंगा, क्वांट कैसा पढ़ा, रीजनिंग कैसा पढ़ा, इंग्लिश कैसा पढ़ा, ये सब चीज़। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।